हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 26 दिसंबर 2021 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। तो लास्ट तक बने रहिएगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा कहाँ दर्पण पार्क का उद्घाटन किया जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा भारत दर्पण पार्क का उद्घाटन किया जाएगा। यह भारत दर्पण पार्क एक मनोरंजक पार्क होगा जो कि 8 एकड़ भूमि पर फैला हुआ है और इसको विकसित किया गया है दिल्ली नगर निगम के द्वारा। अब इसका उद्घाटन किया जाएगा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। दिल्ली में इसका उद्घाटन किया जाएगा। तो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं अरविंद केजरीवाल जी, और यहाँ के जो उप मुख्यमंत्री हैं वो हैं मनीष सिसोदिया जी, और यहाँ के जो उप राज्यपाल हैं वो हैं अनिल बैजल। यहाँ जो विधानसभा की सीटें हैं वो है 70 विधानसभा की सीटें हैं। और यदि पूछा जाए कि पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन भारत में कब किया गया था, वह एशियाई खेलों का जो पहला संस्करण आयोजित किया गया था वो कहाँ आयोजित किया गया था? तो 1951 में दिल्ली में आयोजित किया गया था। दूसरी बार भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कब किया गया था? तो 1982 में किया गया था। कहाँ किया गया था? तो दिल्ली में किया गया था। यदि पूछा जाए कि पहली बार जो है राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन भारत में कब किया गया था, तो 2010 में किया गया था। ये भी दिल्ली में आयोजित किया गया था। यदि पूछा जाए कि दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है, तो यमुना नदी के किनारे दिल्ली स्थित है। हाल ही में आंगनवाड़ी ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत दिल्ली सरकार के द्वारा ही की गई है। और जो भारत का पहला स्मॉग टावर का उद्घाटन किया गया है ये दिल्ली में ही किया गया है। और 5वां अंतर्राष्ट्रीय अंबेडकर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये भी दिल्ली में आयोजित किया गया है। और जो भारत का पहला सहकारिता सम्मेलन का आयोजन किया गया है ये भी दिल्ली में किया गया है। हाल ही में श्रमिक मित्र योजना की शुरुआत दिल्ली सरकार के द्वारा ही की गई है। मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना की शुरुआत भी दिल्ली सरकार के द्वारा की गई है। और हाल ही में देश का मेंटर्स कार्यक्रम की शुरुआत दिल्ली सरकार के द्वारा ही की गई है। और इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है सोनू सूद को। देशभक्ति पार्क की स्थापना दिल्ली सरकार के द्वारा ही की गई है। और देशभक्ति पाठ्यक्रम की शुरुआत दिल्ली सरकार के द्वारा ही की गई है। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत भी दिल्ली सरकार के द्वारा की गई है। और हाल ही में म्यूजिक बस की शुरुआत ये भी दिल्ली सरकार के द्वारा की गई है। जहां बोट वहां वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत ये भी दिल्ली सरकार के द्वारा की गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुशासन दिवस कब मनाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में 25 दिसंबर को बनाया गया है सुशासन दिवस। यह दिवस पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर बनाया जाता है। और यह दिवस पहली बार बनाए जाने की घोषणा 2014 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। और 2014 से हर वर्ष 25 दिसंबर को बनाया जाता है सुशासन दिवस, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर। अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से नहीं थे। वह
3 बार भारत के प्राइम मिनिस्टर बने थे। पहली बार उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के तौर पर पद संभाला था 1996 में मात्र 13 दिनों के लिए, फिर दूसरी बार 1998 में मात्र 13 महीनों के लिए, और जो पहली बार पूर्ण रूप से कार्यकाल संभाले थे अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री के पद पर, वो बने थे 1999 से लेकर 2004 तक। इसी के साथ 3 बार प्राइम मिनिस्टर के पद पर रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर मध्य प्रदेश में, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 16 अगस्त 2018 को, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है यह दिसंबर माह का इम्पोर्टेंट डेज है। तो अब तक दिसंबर माह में जितने भी इम्पोर्टेंट डेज बनाए गए हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो 1 दिसंबर को बनाया गया है विश्व एड्स दिवस, विश्व एड्स दिवस। और अगला 1 दिसंबर को ही बनाया गया है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का 57वां स्थापना दिवस। 2 दिसंबर को बनाया गया है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। 2 दिसंबर को ही बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन का दिवस। और 2 दिसंबर को ही बनाया गया है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। 3 दिसंबर को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जनों का दिवस। और अगला जो है 4 दिसंबर को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस। और 4 दिसंबर को ही बनाया गया है भारतीय नौसेना दिवस। 5 दिसंबर को बनाया गया है विश्व मृदा दिवस। और अगला जो है 6 दिसंबर को बनाया गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि के अवसर पर हर वर्ष 6 दिसंबर को बनाया जाता है महापरिनिर्वाण दिवस। अगला है 7 दिसंबर को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस। और 7 दिसंबर को ही बनाया गया है सशस्त्र सेना का झंडा दिवस। अगला जो है 9 दिसंबर को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। और 10 दिसंबर को मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो 10 दिसंबर को कौन सा डे बनाया गया है? तो 10 दिसंबर को बनाया गया है विश्व पशु अधिकार दिवस और मानवाधिकार दिवस कब बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है 10 दिसंबर को। 11 दिसंबर को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। और अगला जो है 12 दिसंबर को बनाया गया है विश्व तटस्थता दिवस। और अगला जो है 14 दिसंबर को बनाया गया है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। और अगला जो है 16 दिसंबर को बनाया गया है विजय दिवस। और इसके बाद है 18 दिसंबर को कौन सा डे बनाया गया है? तो 18 दिसंबर को 3 इंपॉर्टेंट डेज बनाए गए हैं। पहला जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, और 18 दिसंबर को ही बनाया गया है अल्पसंख्यकों का अधिकार दिवस। और अगला जो तीसरा है वो है विश्व अरबी भाषा दिवस। 19 दिसंबर को बनाया गया है गोवा मुक्ति दिवस। और अगला जो है 20 दिसंबर को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस। और अगला जो है 22 दिसंबर को बनाया गया है राष्ट्रीय गणित दिवस। और 23 दिसंबर को बनाया गया है राष्ट्रीय किसान दिवस। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की जयंती के अवसर पर बनाया जाता है हर वर्ष 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस। 24 दिसंबर को बनाया गया है उपभोक्ता अधिकार दिवस राष्ट्रीय स्तर पर। और अब 25 दिसंबर को बनाया गया है सुशासन दिवस पूर्व प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पीएम डैशबोर्ड 360 लॉन्च किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में तमिलनाडु राज्य सरकार ने पीएम डैशबोर्ड 360 लॉन्च किया है। इसका जो पूरा नाम है वो है पीएम डैशबोर्ड तमिलनाडु 360। यह जो है वो मुख्यमंत्री को सभी कार्य जो कि प्रमुख योजना है उनके बारे में जानकारी प्रदान करेगा और जो भी कार्य हो रहे हैं उनकी निगरानी को नियंत्रित करने में सक्षम होगा। यह पीएम डैशबोर्ड तमिलनाडु 360। अब तमिलनाडु राज्य सरकार ने यह लॉन्च किया है। तो तमिलनाडु की जो राजधानी है वो है चेन्नई। भारत की सॉफ्ट राजधानी के रूप में भी जानी जाती है चेन्नई। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि तमिलनाडु का जो DLR नंबर है वो है 383918। 38 यहाँ डिस्ट्रिक्ट है, 39 लोकसभा की सीटें और 18 राज्यसभा की सीटें हैं। यहाँ का जो विधान मंडल है वो एक पत्नी है, केवल विधानसभा की सीटें हैं और 234 यहाँ विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन और यहाँ के हाल ही में जो नए गवर्नर बने हैं वो बने हैं RN रवि। इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क और जो है पलानी हिल्स नेशनल पार्क, पलानी हिल्स नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क और गिंडी नेशनल पार्क, गिंडी नेशनल पार्क और गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क कहाँ स्थित हैं? तो तमिलनाडु राज्य में ही स्थित है। सत्यमंगलम, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो ये तमिलनाडु में ही स्थित है। और यदि पूछा जाए कि भारतनाट्यम, भारतनाट्यम काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारतनाट्यम जो शास्त्रीय नृत्य है वो किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये तमिलनाडु राज्य का ही शास्त्रीय नृत्य है। हाल ही में तमिलनाडु के कन्याकुमारी लौंग को GI टैग दिया गया है। और यदि पूछा जाए कि जो भारत का पहला जो समुद्री गाय संरक्षण रिजर्व स्थापित किया जाएगा वो कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये तमिलनाडु के तट पर ही स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पंडित मदन मोहन मालवीय जी की 160वीं जयंती कब मनाई गई है? तो राइट आंसर जगह 25 दिसंबर को पंडित मदन मोहन मालवीय जी की 160वीं जयंती बनाई गई है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि इनका जन्म 25 दिसंबर 1861 में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था और 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा की गई थी और 2014 में मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था पंडित मदन मोहन मालवीय जी को, जिनका 25 दिसंबर को हाल ही में 160वीं जयंती बनाई गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य में ऊर्जा सुधार कार्यक्रम के लिए जर्मन आधारित KfW डेवलपमेंट बैंक के साथ समझौता किया है? तो राइट आंसर जगह मध्य प्रदेश राज्य में ऊर्जा सुधार कार्यक्रम के लिए भारत सरकार ने जर्मन आधारित जो बैंक है KfW डेवलपमेंट बैंक के साथ समझौता किया है। मध्य प्रदेश राज्य के लिए समझौता किया है। तो यहाँ का जो DLR नंबर है वो है 522911। 52 यहाँ डिस्ट्रिक्ट है, 29 लोकसभा की सीटें, 11 राज्यसभा की सीटें हैं और यहाँ का जो विधानमंडल है वो एक पत्नी है, केवल विधानसभा की सीटें हैं और विधानसभा की यहाँ 230 सीटें हैं। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो है शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के हाल ही में जो गवर्नर बने हैं वो बने हैं मंगन भाई छंगन भाई पटेल। और मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो है भोपाल और मध्य प्रदेश की जो इकोनॉमिक कैपिटल है इंदौर है और इसे मिनी मुंबई के नाम से भी जाना जाता है।
कान्हा नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क और बांधवगढ़ नेशनल पार्क, जिसे लैंड ऑफ व्हाइट टाइगर भी कहा जाता है। और जो है सफेद शेरों का सबसे ज़्यादा जो भारत में घनत्व है वो बांधवगढ़ नेशनल पार्क में ही है। और पेंच नेशनल पार्क भी यहाँ स्थित है, ओमकारेश्वर नेशनल पार्क भी यहाँ स्थित है और कूनो नेशनल पार्क भी यहाँ स्थित है। तो ये सभी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में ही स्थित हैं। भीमबेटका की गुफाएं, भीमबेटका की गुफाएं काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि हाल ही में वैध आपके द्वार योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने किया है। और 5वीं बार हाल ही में भारत का जो सबसे स्वच्छ शहर कौन सा बना है? तो ये इंदौर बना है, जो कि मध्य प्रदेश की इकोनॉमिक कैपिटल के नाम से जानी जाती है। और हाल ही में जो भारत का और एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन किया गया है, ये इंदौर में ही किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने 23 दिसंबर को 5वां सिद्ध दिवस मनाया है? तो राइट आंसर हो जाएगा सिद्ध दिवस जो बनाया गया है वो सिद्ध संबंधित जो दवाइयाँ हैं इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 5वां सिद्ध दिवस बनाया गया है आयुष मंत्रालय के द्वारा। 23 दिसंबर को आयुष मंत्रालय के द्वारा बनाया गया है। तो आयुष मंत्री कौन है? तो ये है सर्बानंद सोनोवाल, वर्तमान में आयुष मंत्री हैं और ये राज्यसभा है कहाँ से? असम से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा ट्राइफेड वन धन क्रॉनिकल लॉन्च किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा जी के द्वारा आदिवासी उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए ट्राइफेड वन धन क्रॉनिकल लॉन्च किया गया है। अर्जुन मुंडा जी के द्वारा किया गया है। तो यह वर्तमान में केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्री हैं और यह है लोकसभा जो इनका क्षेत्र है वो है खूंटी झारखंड। यदि पूछा जाए कि केंद्रीय जनजाति मामलों के राज्य मंत्री कौन है? तो ये हैं रेणुका सरगुजा, इनका जो है वो लोकसभा क्षेत्र है। और आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है, हाल ही में KF सेतु माधवन का निधन हो गया है, वह कौन थी? तो राइट आंसर जगह वह एक मलयालम निर्देशक थे KF सेतु माधवन, जिनका हाल ही में निधन हो गया है तमिलनाडु में। नेक्स्ट याद रखिएगा कि इन्हें केरल के सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार जेफी डेनियल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है 2009 में और 10 बार इन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है KF सेतु माधवन, जो कि एक मलयालम निर्देशक थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर। होप आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।